कौन सा तरीका है और किस तरीके से वो यूज़ करते हैं, हम लोग उस तरीक़ों को देखते ही नहीं हैं। शायद इसीलिए हम लोग अभी तक सक्सेस नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करोड़पति लोगों के सीक्रेट क्या होते हैं। वो 3 सीक्रेट मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो देखने के बाद मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आज आपका टाइम ज़्यादा ख़राब न करते हुए आपको करोड़पति लोगों के बारे में बताता हूँ। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी मिलेनियर, या अमीर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी रिच। इस तरह से लाइन हम सभी के मन ही मन कभी ना कभी जरूर आती है। बहुत से लोग करोड़पति बनने के बारे में केवल सोचते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते जिससे वो अपने इस सपने को पूरा कर सके। आप इस वीडियो में सीधा इसका मतलब है कि आप करोड़पति बनने के बारे में केवल सोचते ही नहीं, बल्कि इस बारे में पढ़ना भी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेके एंड तक देखें। आपको एक भी टिप्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, जीरो से करोड़पति बनना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि हम जीरो से अमीर बनने लोगों के रहस्य, सीक्रेट ऑफ द रिच पीपल के बारे में जान ले, अर्थात जिस तरीके से अमीर लोग काम करते हैं वह तरीके यदि हम भी सीख ले तो करोड़पति बनना आसान हो सकता है। करोड़पति लोगों के रहस्य के 3 सीक्रेट ऑफ मिलेनियर। आइए दोस्तों, आज मैं आपको करोड़पति लोगों के ऐसे 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपको करोड़पति बनने में बहुत सहायता करेंगे। कृपया करोड़पति लोगों के इन सीक्रेट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। यदि आप इन सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मिलियनेयर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट सीक्रेट, करोड़पति लोगों के लाइफ में सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसे सेव करो। आप जितने अधिक सेविंग करोगे उतनी ही जल्दी आप अमीर बन जाओगे। लेकिन हकीकत यह है कि सेविंग करने से कभी कोई करोड़पति नहीं बन सकता। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया, मतलब स्लो प्रोसेस है। इतनी स्लो धीमी प्रक्रिया कि यदि किसी तरह कोई व्यक्ति सेविंग करने से करोड़पति बन ही जाता है, तब तक उस व्यक्ति की उम्र इतनी अधिक हो चुकी होगी कि वह करोड़पति होने का उसका कोई फायदा ही नहीं रहता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से लोग एक और प्रक्रिया बनाते हैं कि आप अपनी अर्निंग में से कुछ पैसा सेव करो। जब ये सेव किया हुआ पैसा कुछ बढ़ जाए तो इसे कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। इसी तरह आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे लोग करोड़पति बनने में ये प्रक्रिया अपनाते हैं। अर्निंग इज इक्वल टू सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग। करोड़पति बनने का यह तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी मिलियनियर बनने में काफ़ी समय लगता है। दुनिया के जितने भी बड़े करोड़पति लोग हैं वह सेविंग कभी नहीं करते। आइए जानते हैं सेविंग न करके आखिर वो करते क्या है। बड़े अमीर लोग अर्निंग इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग की प्रोसेस में से सेविंग को डिलीट कर देते हैं। इस प्रकार एक नया और छोटा प्रोसेस बनकर आता है, वह है अर्निंग और इन्वेस्टिंग। अर्थात दुनिया के बड़े अमीर लोग अपनी अर्निंग को सीधे इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं और बहुत तेजी से करोड़पति बन जाते हैं। आजकल इस सीक्रेट में एक अच्छा शब्द और जोड़ दिया गया है, वह है मोर। अब ये सीक्रेट इस तरह काम करता है, मोर अर्निंग इज इक्वल टू मोर इन्वेस्टिंग। अर्थात आप अपनी लाइफ में एक से अधिक रास्तों से पैसा कमाना सीख लेते हो। ये करोड़पति लोगों का पहला सीक्रेट है। दोस्तों, दूसरा सीक्रेट, सेकेंड सीक्रेट, करोड़पति लोग संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अधिकतर लोग अपने संपत्ति और दायित्व यानी डिफरेंस इन एसेट एंड लायबिलिटी नहीं कर पाते, इसीलिए बहुत मेहनत करने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाते। दुनिया के सभी करोड़पति लोग एसेट एंड लायबिलिटी के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो एसेट एंड लायबिलिटी के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड में कहते हैं कि एसेट, संपत्ति वह चीज़ है जो आपकी जेब में से पैसे डालती है और दायित्व वह चीज़ है जो आपकी जेब में से पैसे निकालती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको केवल संपत्ति खरीदने की ज़रूरत है
रॉबर्ट कियोसाकी के कहे इन शब्दों से साफ पता चलता है कि यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज से ही संपत्ति खरीदना यानी एसेट खरीदना शुरू कर दो, क्योंकि संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है और साथ ही साथ अपने दायित्व यानी लायबिलिटीज़ को कम करनी शुरू कर दो, क्योंकि दायित्व या लायबिलिटी आपकी जेब में से पैसे निकालते हैं। आप जो भी खरीदते हैं तो खरीदते समय ये ध्यान जरूर कर ले कि खरीदी हुई चीज़ आपकी जेब में पैसा डालेगी या पैसे निकालेगी। यानी एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए, यदि आप अपने लिए एक कार खरीदते तो समझ लीजिए कि आपके एक दायित्व यानी लायबिलिटी खरीद लिया है, क्योंकि खरीदने के बाद वो कार कभी आपकी जेब में पैसे नहीं डालेगी, बल्कि वह समय समय पर कभी पेट्रोल के बिल के रूप में तो कभी मेंटेनेंस के चार्ज के रूप में आपकी जेब में से पैसे निकालती रहेगी। लेकिन यदि आप एक ऐसा घर लेते हो जिसे किराए यानी रेंट पे उठाया जा सके, तो यह घर आपकी एक संपत्ति होगी, क्योंकि यह घर किराए के रूप में आपके जेब में पैसा भरने का काम करेगी। अंततः करोड़पति लोगों का ये दूसरा सीक्रेट, द सेकेंड सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर, कि आप जब भी खरीदें संपत्ति खरीदें यानी एसेट खरीदें। दोस्तों, तीसरा सीक्रेट, विजुअलाइजेशन मेथड से आप अमीर बनो, मतलब सोचो और अमीर बनो। दोस्तों, ये सफल होने का एक ऐसा कारागर तरीका है जिसे आप करोड़पति बनने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना होता है। विजुअलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसे आप अपनी इच्छा या लक्ष्य, डिज़ायर और गोल को पूरा होते हुए अपने मन में इमेजिन करते हो। इसमें आप अपने माइंड में एक ऐसी इमेज या सीन बनाते हो जो ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने लक्ष्य को पूरा होने के बाद अपने आसपास महसूस करेंगे। इस तरीके से आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। दुनिया के सभी बेहद अमीर लोग इस तरीकों का प्रयोग बहुत ही सफल तरीके से करते हैं। इस तरीके से ही आप किसी भी काम की प्लानिंग भी कर सकते हो। सभी करोड़पति लोग अपने प्रत्येक काम की प्लानिंग करते समय का प्रयोग करते हैं। बिना विजुअलाइज किए हुए कोई भी प्लान नहीं बनाया जा सकता। आप भी आज से ही अपने हर कार्य प्लानिंग बनाइए और इस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन मेथड का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी व सटीक तरीके से काम करता है।